तो बच्चों सीएसईबी के राउंड 1 का रिजल्ट आपका आ गया है, मतलब कि आपका जो आखिरी मौका होता है एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में जाने का। काफी सारी सीटें इस बार खाली थी। जिन बच्चों को राउंड 1 में कॉलेजेस मिल गए हैं, मतलब अलॉटमेंट मिल गए हैं, वो बच्चे क्या कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं। फ्रीज का ऑप्शन आ रहा है, फ्लोट का ऑप्शन आ रहा है, और उसके बाद आपका ऑप्शन आ रहा है इसमें स्लाइड का। स्लाइड का मतलब है कि जो ऑप्शन आपको मिला हुआ है उसमें केवल आपकी ब्रांच अपग्रेड होगी नेक्स्ट राउंड में। फ्लोट का मतलब है जो ऑप्शन आपको मिल गया है, जो भी कॉलेज आपको मिला हुआ है एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में, उससे ऊपर का ऑप्शन आपको मिलेगा। जिन बच्चों को अलॉटमेंट मिल रहे हैं तो आपके अलॉटमेंट लेटर में एक चॉइस का ऑप्शन लिख के आ रहा होगा कि आपको कौन से नंबर की चॉइस मिली हुई है। मान लीजिए किसी बच्चे ने 100 चॉइसेस फिल कर रखी है, 100 चॉइसेस फिल कर रखी है सीसब राउंड में। अब इसमें मान लीजिए उसको 50 नंबर की चॉइस मिल गई है, तो नीचे की जो आपकी 50 चॉइस है ये आपकी नेक्स्ट राउंड में कंसीडर नहीं की जाएंगी। 50 नंबर की चॉइस किसी बच्चे को मिली हुई है, XYZ कोई भी कॉलेज अगर उसको मिला हुआ है, तो नेक्स्ट राउंड में मतलब कि राउंड 2 जो आपका होगा, सीसैप का राउंड जो 2 होगा, इसमें आपकी 49 चॉइसेस जो ऊपर की होंगी वो काउंट की जाएंगी। इन सब बातों को बच्चों को मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि इन सब बातों का ध्यान आपको चॉइस फिलिंग के टाइम पर रखना है। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हम सरेंडर कब तक कर सकते हैं, मतलब हम राउंड 2 में जब जाते हैं, मान लीजिए किसी बच्चे को राउंड 1 में कोई कॉलेज नहीं मिला, राउंड 2 में नहीं मिला, राउंड 3 में अगर उसे कोई कॉलेज मिलता है तो वो क्या कर सकता है, वहां पे सरेंडर करके अपनी फीस वापस ले सकता है। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको राउंड 1 में कॉलेज मिल गया है, उसने फ्लोट कर दिया है, अपग्रेडेशन के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो जा रहा है राउंड 2 में, मान लीजिए किसी बच्चे को राउंड 1 में मिला हुआ है वीआईटी मैसरा, अब ये राउंड 2 में गया और वहां पे उसको मिल गया एनआईटी जमशेदपुर, मान लीजिए उसको मिल गया एनआईटी जमशेदपुर मिल गया। अब अगर इस बच्चे को एनआईटी जमशेदपुर पसंद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पसंद आ रहा है तो बेटा राउंड 2 में ही क्या करना है, आपको सरेंडर कर देना है या फिर एग्जिट कर लेना है अपनी फीस को रिफंड करने के लिए। क्योंकि अगर आपको मान लीजिए राउंड 1 में वीआईटी मैसरा मिला, राउंड 2 में एनआईटी जमशेदपुर मिला, और आपको लगता है कि अभी मैं राउंड 3 में जाऊंगा, मुझे इससे ऊपर का भी ऑप्शन मिल जाएगा या मिल सकता है, इस उम्मीद से अगर आप राउंड 3 में चले जाते हैं, तो फिर क्या होगा, राउंड 3 में XYZ कोई भी कॉलेज आपको मिल जाता है वो आपको लेना पड़ेगा, या फिर अपग्रेड नहीं होता है तो जो पुराना मिला हुआ ऑप्शन है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपकी फीस रिफंड नहीं होगी। मतलब राउंड 2 तक आप अपनी फीस को रिफंड ले सकते हैं, राउंड 3 में फीस रिफंड उन्हीं बच्चों की होगी जिनको राउंड 2 तक कोई अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जिन बच्चों को राउंड 2 तक कोई भी अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है एनआईटी में, ट्रिपल आईटी में, जीएफटीआई में, और वो इस उम्मीद से राउंड 3 में जाते हैं कि मुझे राउंड 3 में भी हो सकता है कोई अच्छा ऑप्शन मिल जाए, और राउंड 3 में जिन बच्चों को फर्स्ट मतलब फ्रेश अलॉटमेंट मिल रहा है उन बच्चों के पास फीस रिफंड लेने का, सरेंडर करने का ऑप्शन बना रहेगा। लेकिन जो बच्चे ऐसे होंगे जिनको राउंड 1 में कॉलेज मिल गया है, अपग्रेडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जा रहे हैं, उनको उम्मीद है कि मुझे नेक्स्ट राउंड में तो राउंड 2 में कोई अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा, राउंड 2 में मिल जाता है, राउंड 3 में जाते हैं कि और इससे अच्छा मिल जाएगा, तो ऐसे में क्या करना होगा, आपको राउंड 3 में सीट लेनी ही पड़ेगी हर हाल में। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं सीएसईबी जो राउंड आपका हो रहा है, सीएसईबी राउंड में राउंड 1 जो आपका 2025 का रिजल्ट आया है और राउंड 1 जो आपका 2024 का था, क्या वेरिएशन देखने को मिला है एनआईटी की क्लोजिंग रैंक में। एनआईटी की बात हम लोग कर लेते हैं, इससे एक उम्मीद लग जाएगी बच्चों की राउंड 2 राउंड 3 तक किस रैंक तक बच्चों को किस कैटेगरी में कौन कौन सी सीट मिलने की संभावना है, मतलब एनआईटी के अंदर क्या ब्रांचेस मिलने की संभावना आपकी रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए। अभी बहुत सारे आपके स्पॉट राउंड चल रहे हैं। एक और बात आपको बता दूं, काफी सारे ऐसे जीएफटीआई हैं जो अभी अपने फॉर्म निकालने स्टार्ट करेंगे, कुछ के फॉर्म अपने अभी आ भी गए हैं, तो उनको आप फिल कर सकते हैं। कौन कौन से बच्चे जिनका बोर्ड में 75% नहीं है, मतलब टॉप 20% में अगर आप नहीं आ रहे हैं, जो बच्चे सीएसईबी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे वो भी अप्लाई कर सकते हैं जीएफटीआई के लिए, या जिन बच्चों ने सीएसईबी राउंड में पार्टिसिपेट किया हुआ है, रैंक बहुत लो है, राउंड 1 में कुछ नहीं मिल पाया है, कट ऑफ देखने के बाद ऐसा लगता है कि राउंड 2 में भी कुछ मिलने की संभावना नहीं है, तो अगर ऐसा लगता है रैंक अगर आपका बहुत लो हो गया है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख अगर इनके बाहर रैंक निकल रहा है, तो आप जीएफटीआई के सेपरेट फॉर्म जो निकल रहे हैं उनके फॉर्म भरने स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट काउंसलिंग के सेपरेट फॉर्म चल रहे हैं, उनको आप भर सकते हैं। डायरेक्ट काउंसलिंग जो आपकी चल रही है उत्तराखंड, हरियाणा, अभी यूपी का होगा, इसके अलावा एमपी है, तो जितने भी आपके भी चल रहे हैं, जहां जहां आपके डायरेक्ट फॉर्म निकल रहे हैं उनको आप फिल कर दीजिए। इसके अलावा जैसे आपका एचबीडीओ का भी हुआ है, ट्रिपल एम का भी हुआ है, तो अभी हो सकता है अगर सीटें बचेंगी तो इसके बाद भी आपके एडिशनल राउंड करवाए जाएंगे। में भी हो सकता है डीटीओ एनएसयूटी में भी राउंड्स करवाए जाएं, जब सीसैब में 14 या 19 तारीख को जो आपका रिजल्ट आने वाला है, इसमें बच्चे सीट एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने डीटीओ के स्पॉट राउंड में जो आपका स्पेशल राउंड हुआ था उसमें बच्चों ने सीट को एक्सेप्ट कर लिया था, बायोटेक ले लिया था, मैकेनिकल ले लिया था, इलेक्ट्रिकल ले लिया था जल्दबाजी में, क्योंकि उनको उस समय कोई ऑप्शन नहीं नजर आ रहा था, और उन बच्चों को अब सीएसईबी राउंड में एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई मिल रहे हैं, तो वो बच्चे डिसाइड करके क्या कर रहे हैं कि मुझे एनआईटी में जाना चाहिए या डीटीयू में, बायोटेक में जाना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई बच्चा हमसे पूछता है तो हम बोलते हैं कि भाई अगर आपके पास फीस का बजट ठीक ठाक है तो आप डीटीयू जाओ, फीस में कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप डेफिनेटली एनआईटी को चूज करें फाइनली, क्योंकि एनआईटी के अंदर जिनका इनकम सर्टिफिकेट 1 लाख से कम का है उनकी फीस वहां पे माफ हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे कॉन्टैक्ट में अभी हैं हमारे जो डीटीयू एनएसयूटी की सीटें छोड़ रहे हैं और एनआईटी, ट्रिपल आईटी को ऑप्ट कर रहे हैं। अभी और भी 2 राउंड अभी बचे हुए हैं, उसके बाद और भी सीटें खाली होंगे। तो जीएफटीआई में कौन कौन से अपने आपके सेपरेट फॉर्म आते हैं, देखिए जीके हरिद्वार का फॉर्म भी आपका चल रहा है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर का फॉर्म भी पिछले साल 20 अगस्त के आसपास आया था, गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा का फॉर्म आपका पिछले साल आया हुआ था। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी शिलोंग है, आसाम यूनिवर्सिटी है, मिजोरम यूनिवर्सिटी है, तेजपुर यूनिवर्सिटी है,
सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका हरियाणा है, राजस्थान है, जम्मू है, झारखंड है, डॉक्टर एच.एस. गौड़ यूनिवर्सिटी आपका सागर में जो नया GFTI ऐड हुआ था 2 साल पहले। तो ऐसे बहुत सारे आपके कॉलेज हैं जो आपके अलग से फॉर्म निकालते हैं। IIIT नया रायपुर है, IIIT भुवनेश्वर है, इसके अलावा और भी GFTI है, जैसे जैसे फॉर्म आते रहेंगे हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। लेकिन आप इनकी वेबसाइट चेक करते रहिए। अगर 2025 में आप ड्रॉप नहीं करना चाहते हैं, ये लास्ट मौका है, ये लास्ट मंथ चल रहा है, अगस्त एंड तक आपका एडमिशन हो सकता है। अगर आप थोड़ा ध्यान से, अगर आप थोड़ा सा सिंसियर होकर के इन चीजों को नोटिस करेंगे, फॉलो करेंगे, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर ड्रॉप नहीं करना चाहते हैं, 2025 में बीटेक में एनरोल करना चाहते हैं, तो अभी बहुत सारे फॉर्म आपके आएंगे जब इनके स्पॉट राउंड चल रहे होंगे। अभी लास्ट मैंने वीडियो में बताया था कौन कौन से स्पॉट अभी चल रहे हैं। इसके अलावा भी स्पॉट जो चल रहे होंगे CSAB के बाद, CSAB राउंड का जब 19 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनकी सीटें खाली होंगी, क्योंकि CSAB में जिन बच्चों को NIT IIIT मिल रहे हैं, जो टॉप के GFTIs मिल रहे हैं, वो बच्चे स्टेट गवर्नमेंट की सीटें छोड़ रहे हैं, प्राइवेट की सीटें छोड़ रहे हैं। जैसे LMNIT जयपुर की बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों ने LMNIT जयपुर लिया हुआ था। अब LMNIT जयपुर का स्पॉट राउंड कभी होता नहीं था, लेकिन इस बार LMNIT जयपुर का स्पॉट राउंड हो रहा है। 22 अगस्त शायद इसका फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। जिन बच्चों का रैंक 1 लाख 1.5 लाख तक है, अगर या फिर अगर आप कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांचेस चाहते हैं, तो आपका अगर 50-60 हजार 70 हजार रैंक अगर आ रहा है, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, LMNIT जयपुर का वेट कर सकते हैं और यहाँ पे जाकर के आप अपना फॉर्म फिल करिए। ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जिनके फॉर्म अभी आते रहेंगे, हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। तो बच्चों ये CSAB देखिए सेकंड राउंड में आपके पास ऑप्शन दिया है फ्रीज का, स्लाइड का, फ्लोट का, सरेंडर का। सरेंडर का मतलब है कि आप अपनी सीट को सरेंडर कर रहे हैं और अपनी फीस आपको वापस चाहिए, एग्जिट मारना, मतलब इसको बोलते हैं एग्जिट कर सकते हैं आप। लेकिन जब आप राउंड 3 में जाएंगे तो राउंड 3 में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको क्या करना है, सेकंड राउंड में डिसीजन लेना होगा। अब देखते हैं हम लोग 2024-2025 का जो कट ऑफ रहा है कंप्यूटर साइंस ब्रांच का, और लास्ट जो ब्रांचेस हमारी रहती है, तिरुचिरापल्ली का देखिए कंप्यूटर साइंस बंद हुआ था 1245 पे। इस बार तिरुचिरापल्ली कंप्यूटर साइंस CSAB के पहले राउंड में 1605 पे चला गया है। मतलब तिरुचिरापल्ली जैसे NIT के अंदर भी कंप्यूटर साइंस सीटें खाली रह जाती हैं, बच्चे यहाँ पे भी ड्रॉप करके दूसरे कॉलेज में चले जाते हैं जिनको इससे बेस्ट ऑप्शन मिल रहे होते हैं। हो सकता है वो बिट्स प्लानी चले गए हो सकता है वो IIIT हैदराबाद चले गए हो सकता है और भी कई सारे ऐसे आपके कॉलेज हैं, जैसे आपका कॉमर्स के बच्चे ने एग्जाम दिया, किसी को BMS रमैया RB अगर मिल गया, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो दूसरे ऑप्शंस को ऑप्ट कर लेते हैं और यहाँ पे अपना सीटें छोड़ देते हैं, जिससे कि सीटें खाली होती हैं और वो बाद में बच्चों को मिल जाती हैं। पिछले साल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो कट ऑफ नीचे गिर रहा है टॉप NITs का भी। अब यहाँ देखिए राउरकेला में 3931 बंद हुआ है कंप्यूटर साइंस, और यहाँ देखिए 3200 बंद हुआ है आपका। तो वेरिएशन काफी देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग लास्ट ब्रांचेस की बात करें, 24,000 पे बंद हुआ है मेटलर्जी, और यहाँ बंद हुआ है 26,000 पे। यहाँ देखिए कम देखने को मिल रहा है। उसके बाद माइनिंग 31,000 पे बंद हुआ है, यहाँ पे 30 पे बंद हुआ है, 1,000 का वेरिएशन। राउरकेला में लाइफ साइंस बंद हुआ है 55,000 पे, यहाँ पे देखिए 72,000 तक मिला हुआ है, और ये आपका 2024 का, ये आपका 2025 का। इसके अलावा हम लोग और NITs का देखते हैं। देखिए जमशेदपुर में देखिए 10,000 पे बंद हुआ है आपका कंप्यूटर साइंस, और यहाँ बंद हुआ देखिए 9,018 पे। 2024 में 9,318 पे बंद हुआ है, 2025 में 10,000 पे बंद हुआ है कंप्यूटर साइंस जमशेदपुर। सूरत में बंद हुआ है 10,227 पे, यहाँ बंद हुआ देखिए 8,000 पे। NIT भोपाल के अंदर 10,586 पे बंद हुआ है CS ब्रांच, यहाँ बंद हुआ 10,209 पे। दुर्गापुर में 12,000 पे बंद हुआ है, यहाँ 11,000 पे बंद हुआ है। NIT जलंधर में 13,000 पे बंद हुआ है CS, यहाँ 13,655 पे बंद हुआ है। NIT हमीरपुर में 14,000, यहाँ पे 14,290, ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिल रहा है। NIT गोवा में 17,000, यहाँ पे देखिए 12,000। ठीक है, तो काफी वेरिएशन बच्चों देखने को मिल रहा है इस बार 2025 में। तो उम्मीद कर सकते हैं कि राउंड 2 में जो बच्चे जा रहे हैं, राउंड 3 में जो बच्चे वेट करेंगे, उनको ये कट ऑफ और नीचे जाएगा, और इस बार ज्यादा रैंक में भी अच्छे कॉलेजेस में, मतलब NIT IIIT GFTIs में अच्छे ब्रांचेस मिलने की संभावना आपकी बनी रहेगी। बस पेशेंस रखिए और नेक्स्ट राउंड के जो रिजल्ट है उनका आप वेट करिए। यहाँ पे देखिए श्रीनगर में 29,000 पे बंद हुआ कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे देखिए 26,000 लास्ट ईयर बंद हुआ था। जो ब्रांच 26,000 पे बंद हो गई थी पिछले साल, इस बार 29,000 पे चली गई CSAB के पहले ही राउंड में। यहाँ देखिए 22,000 पे मिल गया है, यहाँ पे 19,000 पे बंद हुआ है, किसमें, आंध्र प्रदेश में 25,000 पे बंद हुआ है, उत्तराखंड में 24,000 पे पिछले साल बंद हो गया था। NIT मेघालय 32,000 पे बंद हुआ है कंप्यूटर साइंस, 28,000 पे बंद हो गया था। NIT मणिपुर 41,000 पे बंद हुआ है कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे 41,000 पे बंद हुआ था पिछले साल। और यहाँ देखिए आपका NIT अरुणाचल प्रदेश में 41,000 पे बंद हो रहा है, यहाँ पे 43,000 तक गया था। तो अभी भी 2 राउंड बच्चों आपके पास अभी बाकी है, तो होपलेस नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, और क्या करना है, आपको पेशेंसफुली वेट करना है। और जितने भी आपके स्पॉट राउंड अभी चल रहे हैं उनका क्या करना है, फॉर्म अप्लाई करते रहिए अगर आप ड्रॉप नहीं करना चाहते हैं। काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, नियर बाई प्लेसेस से है तो लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, रुड़की में संपर्क कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर दिए गए नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरी है उसको रिजॉल्व आप कर सकते हैं। अगस्त लास्ट तक या सितंबर मिड तक आपकी काउंसलिंग चलती रहेंगी, और काफी सारे कॉलेज ने अभी क्लासेस आपकी स्टार्ट कर दी, तो परेशान आपको नहीं होना है। ओरिएंटेशन वगैरह अभी बच्चों हो गए हैं, लेकिन इसके अलावा क्लासेस अभी रनिंग में नहीं आई है, तो आपका जब तक काउंसलिंग पूरी खत्म नहीं हो जाएगी, बच्चे पूछते रहते, परेशान होते रहते, क्लास स्टार्ट हो गई, अब एडमिशन लेने का क्या फायदा है,
तो देखिए आपको लास्ट मोमेंट तक लगे रहना अगर आप ड्रॉप नहीं करना चाहते हैं। और इस बार कट ऑफ नीचे जा रहा है, जितनी भी काउंसलिंग अभी रनिंग में चल रही है सबके कट ऑफ नीचे जा रहे हैं। सीसैप का आपने देख ही लिया है। अब राउंड 2 का जो रिजल्ट आपका आएगा उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि राउंड 2 2025 राउंड 2 2024 में क्या वेरिएशन देखने को मिला है, जिससे कि जो बच्चे राउंड 3 का वेट कर रहे हैं उनको एक होप मिले कि हमें ज्यादा रैंक में भी वहां पे कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कहीं ना कहीं आपकी काउंसलिंग में उससे आपको हेल्प मिलती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।